Hello everyone, I welcome you all to today's new video. So today's date is 17th of October and currently time is 6:16 p.m. ओके सो मार्केट क्लोज हो चुका है। हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस डे के चार्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या प्लान डिसाइड किया था। ओके मार्केट ने एक अच्छा गैप अप ओपनिंग दिया था और गैप अप ओपनिंग के केस में हमने ये सोचा था कि मार्केट में जब भी एक सपोर्ट आइडेंटिफाई होगा उस सपोर्ट को देखते हुए हम लोग बाइंग साइड का सेटअप देख के बाइंग पोजीशन फॉर्म करने का ट्राई करेंगे। ओके वैसा ही हमने कुछ किया यहाँ पर। ओके सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल बना था वो एक अच्छा खासा डाउन साइड का कैंडल बना था 80-90 पॉइंट्स का। ओके और हमने जो सपोर्ट आज का ड्रॉ किया हुआ था एक्चुअली वो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस निकाल दिए हैं। आई गेस 440 के आसपास का 444 के आसपास का हमारा एक सपोर्ट था। ओके सो जब मार्केट यहाँ पे कहीं पे ट्रेड कर रहा था हमने एक स्कैल्प ट्राई किया जो कि पुट पुट साइड का स्कैल्प था और जो हमने 21 पे लिया 23 के आसपास हमने उसे निकाल दिया। ओके 928 पे जो पोजीशन मैंने बनाया था वो आज का मेन पोजीशन था। लॉन्ग पोजीशन अगर मैं 928 पे दिखाता हूँ सो 928 पे जब ये 500 के लेवल्स को ब्रेक कर रहा था तब हमने यहाँ पे एक पोजीशन फॉर्म किया था। हमारा स्टॉप लॉस एंड इनिशियल टारगेट 150 पॉइंट्स के आसपास का था। ओके सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा 70 पॉइंट्स का टारगेट था और 70 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस था। ओके सो अगर मैं ये ऑप्शन का देखता हूँ तो ये ऑप्शन हमने बाय किया था 213 के एवरेज प्राइस पे। ओके सो अगर मैं इसका चार्ट ओपन करता हूँ तो हमारा जो बाइंग था वो 214 का था और हमारा जो एसएल था वो 213 के अकॉर्डिंग बन रहा था 143 के आसपास। ओके सो 143 के आसपास जो हमारा एसएल था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे हिट हो गया होता अगर हमने पोजीशन को होल्ड किया होता 2 बजे तक। ओके बट एज अपोज टू दैट हमने हमारी पोजीशन को बुक कर लिया था 1141 के आसपास। ओके 1141 पे हमने जो हमारा ये इनिशियल जो ट्रेड था मेन ट्रेड था वो हमने 1141 के आसपास बुक कर लिया था। ओके जब ये वापस 500 को ब्रेक करके वापस नीचे आ रहा था तब हमने यहाँ पे मार्केट में वीकनेस आइडेंटिफाई किया था और क्योंकि निफ्टी बार बार ऊपर जाके नीचे आ रहा था हमें बैंक निफ्टी भी बहुत साइडवेज दिख रहा था इसलिए हमने यहाँ पे हमारी पोजीशंस को बुक कर लिया था। ओके सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम देखते हैं तो मुझे इस वाले ट्रेड में ऑलमोस्ट 17 और 29 ऑलमोस्ट 13 पॉइंट्स का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था और मोर और लेस यहाँ पे मुझे 15 पॉइंट्स का लॉस हुआ था। ओके सो मोर और लेस मेरा डे यहाँ पर ही एंड हो जाना चाहिए था। ओके बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। ओके एंड टुडे इज माई मोस्ट अनफॉर्चुनेट डे ऑफ माई लाइफ। वो मैं बताऊंगा क्यों। ओके अब यहाँ पर जब 1141 के आसपास मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखा था फिन निफ्टी में। ओके फिन निफ्टी जिसकी एक्सपायरी थी आज उस पर मुझे 142 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी दिखा था। वो अपॉर्चुनिटी ये दिखा था कि मार्केट नीचे आ रहा था। ओके और अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं एक मुझे वर्टिकल लाइन चाहिए 142 के आसपास। ओके एक मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके अब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा था। ओके बैंक निफ्टी भी फॉल कर रहा था निफ्टी में भी फॉल आ रहा था और मुझे लग रहा था कि अब क्योंकि ये अपर साइड का तो इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है तो ये डाउन साइड जरूर एक मोमेंटम मुझे दे सकता है। ओके ऑन द बेसिस ऑफ दैट जब ये मार्केट नीचे आ रहा था मैंने क्विकली एक स्कैल्प ट्राई करने का ट्राई किया यहाँ पर 942 के कैंडल पे इस कैंडल के आसपास और मैंने यहाँ पर जो पोजीशन लिया था वो पोजीशन लिया था 19,900 के पुट ऑप्शन में। ओके सो 19,900 के पुट ऑप्शन में मैंने एक पोजीशन इनिशिएट किया था। ओके और ये जो पोजीशन था ये अच्छा खासा बड़ा पोजीशन था। मैंने 1800 क्वांटिटी में 1800 प्लस क्वांटिटीज में मैंने यहाँ पे ये ट्रेड इनिशिएट किया था। ओके सो यहाँ पे मुझे एक अच्छा बड़ा तगड़ा लॉस हुआ। ओके ये लॉस मैंने बुक किया विद इन 10 मिनट्स मैंने एक ये तगड़ा लॉस बुक किया। ऑलमोस्ट अगर मैं देखूंगा 1800 क्वांटिटीज अगर मैंने लिया है यहाँ पर सो 8.7। ओके सो 8.7 प्लस 5.85 नो 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 8.7 या 8.7 प्लस 5.
0.85 इक्वल्स डिवाइडेड बाय 2, सो ये मुझे पड़ा था 7.27 के आसपास। ओके, और ये मेरा एग्जिट हुआ है, अगर हम देखते हैं तो 5 रुपीज़ के आसपास मेरा एग्जिट हुआ है। ओके, सो 5000 के आसपास मुझे यहाँ पे 36। ओके, सो 5 7 36 मतलब 4000 के आसपास मुझे यहाँ पे लॉस हुआ था। ओके, इस वाले ट्रेड में, सिर्फ ये ट्रेड में। ओके, और मैंने लॉस लेके यहाँ पे अपना ट्रेड काट दिया था। ओके, अब देखा जाए तो यहाँ पे जो मेरा कैप था 5000 का कैप जो होता है मेरा पर डे का, वो पर डे का कैप यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। ओके, सो आइडली मुझे यहाँ पे अपना ट्रेडिंग क्लोज कर देना चाहिए था। ओके, बट जब लॉस होना होता है तब कुछ समझ में नहीं आता मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ओके, हम लोग सिर्फ प्राइस को देख के ट्रेड करने लग जाते हैं, ट्रेड को समझ के ट्रेड नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ओके, सो उसके बाद में जब मुझे पुट में लॉस हुआ तो मैंने सोचा चलो कॉल लेते हैं, पता नहीं क्यों। ओके, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट आई टुक अ ट्रेड इन अ कॉल। ओके, और कॉल का अगर मैं ट्रेड बताता हूँ, सो कॉल का हमने ट्रेड इनिशिएट किया था 12.8 पे, 7.15 के लिमिट प्राइस पे। ओके, 12.8 पे, मतलब कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे 2-3 ट्रेड बहुत क्विकली हो गए। ओके, सो 12.8 पे जब मार्केट ऊपर जाने लगा, अब लग रहा था कि ये हाई को ब्रेक करेगा, और हाई को ब्रेक किया भी इसने। ओके, बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखते भी हैं कि 12.8 पे जो हमने लिया था 7.15 के आसपास, 12.8 पे जो हमने लिया था। ओके, सो 12.8 पे जो हमने कॉल लिया था, 12.8 12:08 के आसपास जो हमने कॉल लिया था। ओके, सो 12:08 के आसपास जो हमने कॉल लिया था वो हमने यहाँ पे कहीं पे लिया था। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं 3 रुपए का एसएल भी रखता तो भी 3 रुपए का हमें टारगेट भी नहीं मिला था। ओके, सो इट वॉज अगेन रॉन्ग ट्रेड। ओके, और मैं यहाँ का एसएल तो रखता ही नहीं, मैं यहीं पर कहीं पर निकल जाता ये स्विंग लो के आसपास। ओके, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, पहले मैंने 1800 क्वांटिटीज़ में ट्रेड किया, अब मैंने 3600 क्वांटिटीज़ में ट्रेड किया। ओके, सो यहाँ पर 7 रुपीज़ के एवरेज प्राइस पे आया, वापस 6 रुपीज़ के एवरेज प्राइस पे निकला, तो 3600 का मुझे लॉस हुआ। ओके, फिर वापस से मैंने कॉल को एग्जिट किया, फिर वापस मैं कॉल ले रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूँ। ओके, और ये जो कॉल लिया मैंने, अगर आप ये कॉल देखेंगे, दिस कॉल वाज आल्सो इन अ वेरी बिग क्वांटिटी। ओके, पहले ही मैंने यहाँ पर अगर हम देखते हैं, सो अगर हम देखते हैं, ओके, अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ट्रेड हुआ था। ओके, एक सेकेंड, इसको थोड़ा ऊपर और कर लेते हैं ताकि हमारा, इसके पहले तो ओरिजिनल जो ट्रेड्स थे वो 100 क्वांटिटीज़ में जो मैं बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट करता हूँ वो वही थे, उसको मैं स्क्रॉल अप कर देता हूँ। ओके, सो ये वीडियो मोर और लेस एक साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ। ओके, यहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया था, ये लिया था हमने 1800 क्वांटिटीज़ में। ओके, 1800 क्वांटिटीज़ में। ओके, फिर जो हमने ट्रेड नेक्स्ट इनिशिएट किया वो किया जिसमें फिर से लॉस हुआ, वो हमने किया ये वाला जो ट्रेड है, ये इनिशिएट हुआ ये वाला ट्रेड 3600 क्वांटिटीज़ में। ओके, और इसमें भी लॉस हुआ। ओके, और फिर जो मैंने नेक्स्ट ट्रेड इनिशिएट किया, दैट इज इन अ मोर बिगर क्वांटिटी। ओके, दैट इज 9000 क्वांटिटी। ओके, ये वाला जो ट्रेड इनिशिएट हुआ था ये 9000 क्वांटिटीज में इनिशिएट हुआ था। ओके, सो ये होता है साइकोलॉजी का इम्पैक्ट। ओके, यहाँ पे लॉस, क्वांटिटी बढ़ी, यहाँ पे लॉस, क्वांटिटी बढ़ी। ओके, और क्वांटिटी ऐसी बढ़ी कि जो 9,000 का 9,000 क्वांटिटी में जो ट्रेड लिया था उसमें भी मुझे कुछ 9-10 हज़ार का यहाँ पे लॉस हुआ। ओके, अगर आप ये वाला बॉक्स देखेंगे, सो 9,000 का एवरेज प्राइस था 2 रुपये 55 पैसे के आसपास, और ये 1 रुपये 30 पैसे के आसपास बिका है, तो यहाँ पे 10-11 हज़ार के आसपास का लॉस है। ओके, लॉस बहुत बड़ा हो चुका था। ओके,
अब इसके बाद में मैंने वापस से फिन निफ्टी, क्योंकि फिन निफ्टी में ऑप्शन प्रीमियम्स बहुत कम थे और आज एक्सपायरी भी था, तो मुझे लग रहा था कि किसी ना किसी साइड में तो मुझे प्रॉफिट दे के जाएगा आज फिन निफ्टी। सो अगेन मैंने वापस से फॉर 20,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया, वापस से 1 2 3 4 5 9,000 क्वांटिटी में, अगेन 9,000 क्वांटिटी में बाय किया। ओके, फिर इसमें भी आई थिंक अगर यहाँ पे देखेंगे तो अगेन लॉस है। ओके, अगेन इसमें भी लॉस है। 9,000 क्वांटिटीज में ट्रेड इनिशिएट किया था, इसमें भी 1.9 के आसपास हमने लिया था और 1.5 के आसपास ये सेल किया। सो इसमें भी लॉस था। ओके, मैं एक बार ये इरेज कर देता हूँ। ओके, फिर इसके बाद में एक और बड़ी क्वांटिटी में, अभी तक कितनी क्वांटिटी थी, यहाँ तक 900 क्वांटिटी थी। ओके, अब ये वाला जो 9,000 क्वांटिटीज थी, ये वाला जो ट्रेड इनिशिएट हुआ था, दैट इज एन अ वेरी चीप ऑप्शन। ओके, और यहाँ पे जो क्वांटिटी थी वो थी 18,000। 18,000 क्वांटिटी में यहाँ पर एक नेक्स्ट ट्रेड इनिशिएट किया। ओके, ये सोचते हुए कि हाँ मार्केट ने अपना ट्रेंड डिसाइड कर लिया, मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट यहाँ से 80 पैसे के प्राइस से ये नीचे ऊपर भी गया, 1.8 तक ये गया। ओके, बट इतनी बड़ी क्वांटिटी में मैं काम कर रहा था, मैं वहां पर अपना क्वांटिटी निकाल ही नहीं पाया, निकालने का मुझे समय ही नहीं मिला। गया, स्पाइक लगा, नीचे आ गया। अगर मैं ये बताता हूँ 134 के आसपास का। ओके, सो 134 के आसपास, ये 49 का अगर आप कैंडल देखेंगे, ये 185 के आसपास गया भी है। ओके, 49 का 29 का जो कैंडल है। ओके, मैंने कब बाइंग किया था इसको, 134 के आसपास। ओके, 153 के आसपास। ओके, उसके बाद में ये मेरी डायरेक्शन में भी गया और मुझे 1 रुपया दे रहा था, 18,000 रुपये मुझे मिल रहे थे वहां पे। बट 18,000 रुपये मिलते मिलते भी मुझे मिल नहीं पाए, क्योंकि मैं इतनी बड़ी क्वांटिटी को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाया। ऑर्डर, बास्केट ऑर्डर ऑल तो मैंने प्रिपेयर करके रखा था, तभी भी मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। जब तक मैं एग्जीक्यूट करता तब तक टाइम बहुत निकल चुका था। और मुझे यहाँ पे अगर देखेंगे 0.85 0.95 0.9 के आसपास मुझे पड़ा था एवरेज प्राइस, और ये 0.15 के आसपास ही मुझे निकलना पड़ा इसमें भी। ओके, सो ये वाला सेल ऑर्डर था, जो कि देखेंगे ये जो डब्बे में दिख रहा है, यहाँ पर भी मुझे कुछ खास मिला नहीं। ओके, बट इसने मेरा जो लॉस था वो काफ़ी कम कर दिया था। ओके, 30,000 के लॉस से मैं 15 या 16,000 के लॉस पे आ गया था। ओके, अब इसके बाद में और कुछ स्कैल्प ट्रेड मैंने ट्राई किए। ओके, छोटे छोटे स्कैल्प ट्रेड मैंने ट्राई किए, और ये वाले जो प्योरली स्कैल्प ट्रेड थे पूरे प्राइस के ऊपर थे। ओके, ये कोई इसके ऊपर नहीं थे, कुछ मुझे चार्ट में कुछ समझ में आ रहा हो, या तो फिर चार्ट के बेसिस पे मैं बाइंग सेलिंग कर रहा हूँ। ये प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस थे। ओके, लिया बेचा, 15 पे मिल रहा है, 17 पे बिक रहा है, बेचो। ओके, बट इसमें भी एक चीज़ नोटिस करने की है। ओके, जब ये मेरा ये वाला ट्रेड खत्म हुआ, देखेंगे आप यहाँ पर ये कुछ मैंने बाय किए ऑप्शन। ओके, फिर निफ्टी में ही फिर से, ठीक है, 19,950 का पी। ओके, सो 15 रुपये में खरीदा, 17 रुपये में बेच दिया। ठीक है, यहाँ पे मुझे 2 रुपये मिले। ओके, फिर 12 रुपये में खरीदा ये। ओके, 12 रुपये में खरीदा और 13 रुपये 65 पैसे में बेच दिया। यहाँ पे मुझे 1.5 रुपीज़ मिले। ओके, फिर अगर हम देखेंगे 13 रुपये 80 पैसे पे खरीदा, 12 रुपये 35 पैसे पे बेच दिया, तो इसमें मुझे तकरीबन तकरीबन 1.5 रुपीज़ का लॉस हुआ, 1.5 पॉइंट का लॉस हुआ। अब यहाँ पे एक और देखते हैं, ये जो कॉल था यहाँ पे भी मुझे 3 रुपये का लॉस हुआ। ओके, अब ये जो देखेंगे ये कॉल में भी मुझे 3 रुपये का लॉस हुआ। ओके, ओके, अब ये जो पुट था इसमें मुझे सिर्फ 1.5 रुपीज़ का गेन हुआ, 1.5 रुपीज़ का गेन हुआ। ओके, अब इसके ऊपर चलते हैं। ये वाला जो कॉल था, ये वाला जो ट्रेड था, इसमें भी देखा जाए तो, नहीं सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है। ओके, बाय हुआ 13 में, सेल हुआ 14 में। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे 1 रुपया मिला। ओके, अब
ये देखिए बाय हुआ 14 में, मैंने यहाँ पे एवरेज किया 10 रुपए पे। ओके, इसको बोलते हैं प्योर रॉन्ग एवरेजिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के अकॉर्डिंग हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। ओके, 14 रुपए का खरीदा है, 10 रुपए में चल रहा है, मुझे 4 रुपए का ऑलरेडी लॉस हो रहा है। ओके, तभी भी मैं लॉस लेने के लिए रेडी नहीं हूँ। ओके, तभी भी मैं यहाँ पे पोजीशन निकालने के लिए रेडी नहीं हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जब मैं प्राइस वाइज चला, प्राइस वाइज चलने पे जो मुझे प्रॉफिट हो रहे हैं वो 2 रुपए, 1.5 रुपए ऐसे। लॉस हो रहे हैं जो मुझे वो 3 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए पे भी मैं काट नहीं रहा हूँ अपना। ओके, सो प्रॉफिट मैं कम ले रहा हूँ। ओके, अगर मैं प्राइस वाइज चलता हूँ, और लॉस मेरे अपने आप बढ़ रहे हैं, लॉस को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ओके, सो ऐसे मैंने अपने लॉस को और बढ़ाया। ओके, और फाइनली जब मैंने यहाँ पे ये लास्ट पोजीशन भी निकाल दी, फिर उसके बाद में 3 बच चुके थे और कुछ करने को था नहीं। और आज का हमने जो पोजीशन था वो एक बड़े लॉस में एंड किया, 44,740 के आसपास। और अभी ये कुछ भी देना है मुझे 2-2,500 रुपये। ओके, सो 44,740 प्लस 2,000 रुपये, 44, 46 और 47,000 के आसपास आज हमने लॉस किया है। ओके, वेरी अनफॉर्चुनेट डे। ओके, अब जो हुआ वो हो गया। पर आगे के लिए एक सीख मिली मुझे। ओके, अगर मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट कुछ इशारे नहीं दे रहा है कि वो किस साइड जाने वाला है, ओके, सो मार्केट को जज करना बहुत गलत है। ओके, अगर मैं वेट करता, ओके, और मैं वेट करके एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने का ट्राई करता, सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक अपॉर्चुनिटी शॉर्ट पोजीशन की मिलती, क्योंकि आज ये यहाँ पे इसको ब्रेक किया। ओके, 105 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के मुझे 105 पॉइंट्स के नीचे जाने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती। ओके, और मे बी मैं यहाँ पे, क्योंकि ये वाले लेवल्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए थे, मे बी अगर मैं यहाँ पे कोई सपोर्ट कैंडल देखता तो मे बी यहाँ पे मैं ट्रेड एग्जिट कर सकता था। ओके, सो दैट वुड बी अ फेयर ट्रेड अगर मुझे यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती सेल करने की तो। ओके, अदरवाइज यहाँ पर जो भी हुआ आज बहुत ज़्यादा रैंडम हुआ। ओके, और ऑलमोस्ट मैंने पिछले दिनों जो भी प्रॉफिट किया था, आज मैंने सारा प्रॉफिट मार्केट को दे दिया है। ओके, सो यहाँ पर मैंने अक्टूबर मंथ का पीएनएल लगाया। ओके, सो अक्टूबर मंथ में देखेंगे तो ऑलमोस्ट क्या, मैंने सारे दिन ही ट्रेड किया है। ओके, और जो बिगेस्ट लॉस मेरा था 3 अक्टूबर को वो था 17,000 का अभी तक का। ओके, और फिर बिगेस्ट प्रॉफिट अगर मैं देखना चाहूँ तो वो था 14,000 के आसपास का। ओके, और ये मुझे लग रहा है कि मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं जो लॉस दे रहा हूँ बड़े बड़े दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 16,000 17,000 का लॉस दिया, यहाँ पे मैंने 11,000 के आसपास का लॉस दिया। जब मैं प्रॉफिट लेता हूँ तो 8,000, 7,000, 9,000, 10,000 के नीचे का प्रॉफिट लेता हूँ ऑन एन एवरेज। ओके, सो अभी तक अगर मैं देखता हूँ तो रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस है 48,000, और उसके बाद में चार्जेस हटाने के बाद में जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस था वो अभी तक था 36,000 के आसपास। ओके, सो आज का जो पोजीशन बना था, जो कि एक बड़ा ही बेकार पोजीशन रहा, सो वो कर देगा 44, 45, 46, 47। ओके, 47 नेगेटिव, तो ऑलमोस्ट हम लोग 11,000 के आसपास नेगेटिव में आ चुके हैं इस मंथ में। ओके, सो अब मुझे जो कल या तो फिर जो रिमेनिंग डेज बचे हैं अक्टूबर के, वो मुझे बड़ा ही सोच समझ के, बड़ा ही केयरफुली हमें ट्रेड लेना होगा। ओके, सो दैट्स व्हाट अबाउट दिस वीडियो। ओके, ये एक लर्निंग वीडियो था मोर और लेस। ओके, यहाँ पे 2-3 चीज़ें मुझे समझ में आई। एक चीज़ तो मुझे ये समझ में आई कि जैसे ही साइकोलॉजी समझ में है, जैसे कि एक लॉस होता है उसके बाद में क्वांटिटी कैसे इंक्रीज़ हो जाती है, फिर सेकेंड लॉस होता है, फिर वापस से क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, और फिर मार्केट ट्रेड नहीं होता है, फिर सेंटिमेंट्स ट्रेड होता है। ओके, सेंटिमेंट, साइकोलॉजी, ये सब मिला के ट्रेड होता है। ओके, जो कि बहुत गलत होता है। ओके, so this is about today's learning and today's video. Thanks everyone for watching. We'll see you in the next video.